नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर। आइए साथियों, और हाँ, हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पीईटी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संपूर्ण रूप से संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हमारे इसी चैनल पर संपूर्ण भारतीय पॉलिटी इसी प्रश्न उत्तर श्रृंखला के माध्यम से पूरी करवाई जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी एसएससी, हाई कोर्ट, रेलवे, यूपी पुलिस अन्य सभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, इंडियन पॉलिटी बाई जेके सैनी सर। हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्न उत्तर के माध्यम से आयोजित की जा रही है। आइए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, बताइए, आप भी आंसर करते चलिए मेरे साथ साथ। हाँ, एक कॉपी और पेन लेकर आप मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करते चलिए और अपना मूल्यांकन भी मेरे साथ साथ करते चलिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। बताइए। आइए आंसर देख लेते हैं। हाँ, क्या राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जो लिखी गई हैं निश्चित तौर पर सही हैं। भारत में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी भारत को, यानी कि भारत को। भारत का अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, यानी कि भारत की सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। लेकिन एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे राज्याध्यक्ष यानी कि भारत के राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। आइए, हाँ, कौन होते हैं राज्याध्यक्ष भारत? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के राज्याध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जनता भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष ढंग से चुनती है। अप्रत्यक्ष ढंग से चुनती है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर शब्द निम्नलिखित में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये बताना है आपको। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए। 41वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। आइए, आप भी आंसर करते चलिए मेरे साथ साथ। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा मिनी संविधान भी कहते हैं इसको। मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान भी कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है दोस्तों। इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। हाँ, ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि आर्टिकल
31 को निरस्त इसके ही द्वारा किया गया था। आर्टिकल 31 निरस्त। राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, आर्टिकल 31 निरस्त। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, बताइए। हाँ, भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ है भारत। एक राज्यों का संघ है भारत। भारत वर्ष है भारत। एक महासंघीय राष्ट्र है। बताइए, आप भी आंसर करते चलिए इसका मेरे साथ साथ। आइए, हाँ, एक राज्यों का संघ है। एक राज्यों का संघ। एक राज्यों का, यहाँ पे भारत संघ, एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 के अनुसार, 1 के अनुसार अनुसूची 1, अनुसूची फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट में भारत एक राज्यों का संघ है। आइए दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। बताना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से देश से भारत द्वारा उधार लिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है आयरलैंड से, यूएसए से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। आप भी आंसर करते चलिए। हाँ, कनाडा से, सॉरी, आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से भाग में? भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय का, भ्रातृत्व का, वयस्क मताधिकार का, स्थिति की समानता का। स्थिति की समानता का। बताइए आंसर। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय का भी उल्लेख मिलता है, भ्रातृत्व यानी कि, हाँ, बंधुत्व या भाईचारा, भाईचारे का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। स्थिति की समानता का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। आइए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बताइए, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या संविधान भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? संसद है, संसद और राज्य विधानसभाएं हैं, हम लोग अर्थात जनता है। बताइए, आप भी आंसर बताते चलिए मेरे साथ साथ। एक कॉपी और एक पेन लेकर उनको नोट डाउन भी करिए। ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं बना पा रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, और जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं मेरे साथ साथ उनका आप रिवीजन करते चलिए, समझते चलिए। आइए, प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो उत्साहवर्धक भी करते चलिए आप। आइए, हाँ, राजनीतिक शक्ति का स्रोत है भारत में।
हम लोग अर्थात जनता, हम लोग अर्थात जनता। अगर ये हम लोग अर्थात जनता ऑप्शन में नहीं रहता, इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन रहता है, तो फिर संविधान इसमें आंसर बनेगा। लेकिन हम लोग अर्थात जनता ऑप्शन में है, तो हम लोग अर्थात जनता को चुनेंगे। प्रस्तावना में दी गई है, ये भाषा प्रस्तावना में दी गई है, हम लोग अर्थात जनता। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ है, अर्ध असंघीय है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ है, एकात्मक राज्य। बताइए। आंसर देख लेते हैं। राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। हमने इस श्रृंखला में कुछ प्रश्नों को रिपीट किया है, उसके पीछे एक कारण है। ये क्वेश्चन जितनी बार यहाँ रिपीट हुए हैं, उसी क्रम से किसी न किसी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों के प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए इनको रिपीट किया गया है, ताकि आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन हो जाए और आने की ज़्यादा संभावना भी है, प्रबल संभावना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 9, 10, 11 या 12? हाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। हाँ, 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल अनुच्छेद। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। हाँ, हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, स्विट्जरलैंड से लिए गए हैं या कनाडा से लिए गए? बताइए। संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण, यहाँ के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। हाँ, ये यहाँ पे कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता विधि निर्माण की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आप भी मेरे साथ साथ आंसर करते चलिए इनका। आइए। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संघीय व्यवस्था, हाँ, यूएसए, यूके, कनाडा और स्विट्जरलैंड। संघीय व्यवस्था बताइए। कनाडा के संविधान से ली है। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली है। यूएसए मूल अधिकार अभी बताया था, मूल अधिकार, मूल अधिकार। यूके एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? हाँ, किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, संघीय या धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष। हाँ, प्रस्तावना में इनमें से सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है, समाजवादी का भी उल्लेख मिलता है और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे संघीय अभिव्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता, संघीय अभिव्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। आइए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? हाँ, कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइए। अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइए। हाँ, 48, 22, 16 या 12? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं शामिल, 22 भाषाएं शामिल हैं। अनुसूची 8वीं, ये बहुत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभी। अनुसूची 8वीं, भाषा की बात करें कौन से आर्टिकल में आती है? 343 टू 351 तक भाषा का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है बताइए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य समाजवादी गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हाँ, देखिए चारों ऑप्शन में सारे के सारे वर्ड दिए गए हैं, लेकिन आगे पीछे करके इन सब वर्डों को दिया गया है, शब्दों को दिया गया है। इसमें सब शब्दों का ही खेल है। हाँ, ये देखिए सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बस अगर आपने इसको पहचान लिया कि हमारा भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऊपर वाले में दिया है ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य आता है। समाजवादी गणराज्य नहीं आता, समाजवादी गणराज्य 2 में दिया गया है। तो ये ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, ये ऑप्शन कट जाएंगे और लोकतांत्रिक गणराज्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आसान सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, कितने अनुच्छेद थे बताइए? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची की संख्या 8 थी। अनुसूची 8 थी। जब संविधान बना था अनुसूची 8 थी। अब अनुसूची की संख्या 12 अनुसूची है। अब 12 अनुसूची। आइए क्वेश्चन नंबर 50, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? हाँ, नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा एक्चुअल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके आने की ज़्यादा प्रबल संभावना है, क्योंकि ये इसी क्रम से हाँ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनके आने की ज़्यादा संभावना है। हाँ, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई। USSR रशिया से, रूस मौलिक कर्तव्य यहाँ से ले गए, मौलिक कर्तव्य ले गए।
यूएसए मूल अधिकार बता ही दिया। कनाडा संज्ञा व्यवस्था ली गई, कनाडा से संज्ञा व्यवस्था ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में संघ सूची में विश्व की संख्या। हाँ, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। 47, 66, 97 या 100, 97 या 100। अच्छा, भारतीय संविधान में संघ सूची में विश्व की संख्या इस समय कितनी है? 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। पहले कितने थे? पहले 97 थे, 97 विषय थे। अब 100 विषय। राज्य सूची में, राज्य सूची 61 विषय हैं, 61 विषय हैं। पहले कितने थे इसमें? देख लेते हैं इसको भी। पहले इसमें 66 विषय थे, 66 थे, 66। पहले इसमें 66 थे। हाँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप बताइए। न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता, वयस्क मताधिकार का। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुँच गए हम लोग। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई? एकल नागरिकता, जल्दी से आंसर इसका कर सकते हैं। पीछे ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, फैक्ट के तौर पे बताया था। कर सकते हैं जल्दी से आंसर, तेज़ी से करिए इसका आंसर। आप आंसर करिए तेज़ी से। एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है, यूके से ली गई है, यूके से ली गई। यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, संघीय व्यवस्था ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। आइए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इसका आंसर, बताइए। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया यहाँ के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची बहुत कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, समवर्ती सूची। हाँ, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। बचे हुए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जर्मनी, आपातकाल लिया गया, आपातकाल की व्यवस्था यहाँ से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार लिए गए। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। इसमें जो मैं बताता चाह रहा हूँ आप रिवीजन करते चलिए साथ साथ मेरे, सारी की सारी यहीं पे चीज़ें याद होने वाली हैं आपको। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है,
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। करिए इसका भी आंसर। सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, हैं? बिल्कुल सही लग रहे होंगे। सारी की सारी बातें सही लिखी हुई हैं यहाँ पे। लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। लोकसभा के मेंबरों को जनता द्वारा चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आर्टिकल 368 के अनुसार कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। बताइए इसका आंसर। हाँ, देख लेते हैं आंसर इसका क्या बनने वाला है। लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। हाँ, लोकसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? हाँ, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता के हाथों में होती है। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं दो चार आपसे। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होंगे। भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्याध्यक्ष होंगे। जनता द्वारा इन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा। संसद, आर्टिकल 79 संसद का प्रावधान मिलता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, बताइए। भाग 3 में अनुच्छेद 368 संविधान में कहीं नहीं या प्रस्तावना हुआ है, बताइए। इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। 368 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं। मूल अधिकार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? आइए। सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप या संघीय सरकार। हाँ, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप भी बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, हाँ ये इसकी विशेषता नहीं है। ये इसकी विशेषता नहीं है। हाँ, भारत सरकार का अध्यक्षात्मक रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में संसदात्मक रूप देखने को मिलता है। संसदात्मक रूप। ये कहाँ की व्यवस्था है? इसको भी चेक कर लेते हैं कहाँ की व्यवस्था है। यूएसए की व्यवस्था है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की व्यवस्था है। यूएसए की व्यवस्था है। 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। हाँ, इंडिया अर्थात भारत है। राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या संघीय राज्य है। ऑप्शन फंसाने वाले हैं, एकदम ऑप्शन फंसाने वाले हैं।
बताइए, करिए आंसर इसका आप भी। हाँ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा वाला है, करिए आंसर इसका। हाँ, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। सामाजिक न्याय का यही अर्थ है, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। चलिए 27 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल बताइए कौन सा है जिसने BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, जिसको BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा। तेजी से आंसर कर सकते हैं इसका, जल्दी करिए आंसर। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार के हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करा सकते हैं, अपील दायर करा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। विधि का शासन, क्वेश्चन नंबर 28 विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली एक विशेषता है? हाँ, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? बताइए, विधि का शासन, विधि का शासन, करिए आप भी आंसर इसका। विधि का शासन, हाँ, ब्रिटेन, USA, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। विधि का शासन ब्रिटेन की संकल्पना है। कहाँ की? ब्रिटेन की संकल्पना है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? सत्यों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी। करिए आंसर इसका। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए। हाँ, उपयुक्त सभी इसका आंसर, उपयुक्त सभी। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली सभी आधारित लोकतंत्र से संबंधित है, आधारित लोकतंत्र से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? कौन से वाद में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? बताइए, आंसर करिए इसका आप। आइए, हाँ, SR बोम्मई मामला, SR बोम्मई मामला, SR बोम्मई मामला। केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला, इसके बारे में चेक कर लेते हैं। संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत, संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत, ढांचा सिद्धांत 1973 सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत 1973 केशवानंद भारती मामले में क्लियर किया था, केशवानंद भारती मामले में क्लियर किया था। क्वेश्चन नंबर 31 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व
संपन्न है। बताइए, करिए आंसर। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए क्वेश्चन नंबर 32। एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का क्या अर्थ है? एक तंत्र जहाँ पे एक व्यक्ति के ही द्वारा शासन होता है। क्या अर्थ है इसका? हाँ, इसका लगा सकते हैं, कुछ के द्वारा शासनीय, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। बताइए, आंसर करते चलिए साथ साथ। हाँ, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 33। संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? संवैधानिक राजसी, राजा द्वारा संविधान की रचना, राजा द्वारा संविधान की रचना की गई है। राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना। संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। जनता द्वारा राजा चुना जाना, जनता द्वारा राजा चुना जाना। बताइए आंसर, आंसर बताइए आप। संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। कहाँ पे है प्रणाली? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ये प्रणाली है, इंग्लैंड में ये प्रणाली चलती है। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। हाँ, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं, जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। जनता का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व। जनता अपनी सरकार बनाती है, जनता अपनी सरकार बनाती है। क्वेश्चन नंबर 35। किस तंत्र पर लोग अधिक हाँ, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए इसमें। हाँ, किस तंत्र पर कुछ लोग, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र, अल्पतंत्र। बताइए, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र, अल्पतंत्र। ऑप्शन देख लेते हैं बचे हुए। एक तंत्र में एक व्यक्ति के द्वारा शासन, राजतंत्र में राजा द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन। धनिक तंत्र में अमीर लोगों का शासन, अमीर लोगों का शासन। एक तंत्र में एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन। चलिए, उत्साहवर्धक करते चलिए, प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 36। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक इनमें से आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, क्या सशक्त सैन्य बल चाहिए? अभिव्यक्तिक अधिकारों के प्रति सम्मान, हाँ, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। बताइए, आंसर बताइए आप भी इसका। हाँ, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। क्वेश्चन नंबर 37। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की
संवैधानिक सुविधाओं को भारत द्वारा उधार लिया गया था। भारत ने कौन से देश से संविधान संशोधन प्रक्रिया को उधार लिया है, बताइए कौन से देश से लिया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, बताइए। बताइए। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, हाँ। अमेरिका से मूल अधिकार, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। हाँ, आर्टिकल 368, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रबल संभावनाएं आने की, ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं, इसी क्रम से किसी न किसी प्रीवियस ईयर में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें इसी क्रम से रिपीट हुए हैं, प्रबल संभावनाएं आने की। हाँ, आयरिश संविधान, आयरिश संविधान, कंफ्यूज नहीं होना है। आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान। कंफ्यूज नहीं होना है, आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड का संविधान। क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार, गौण का मतलब देख लेते हैं पहले, यहाँ पे क्या है, पहले गौण का ही मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे गौण का मतलब निकृष्ट व्यापार, निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, कौन सी प्रस्तावना में कहा गया, बताइए। भाईचारा, भाईचारा या बंधुत्व की व्यवस्था, बंधुत्व की व्यवस्था में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गौण व्यवहार यानी कि निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, ये श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। हमने इस श्रृंखला में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। आइए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? हाँ, धर्मनिरपेक्ष शब्द। जल्दी से आंसर करिए, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, आता भी है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 42वां संविधान, हाँ, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, मिनी संविधान। 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, 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 पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, 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 अखंडता, अखंडता, 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। हाँ, हमारा चैनल हाईवे एग्जाम, थैंक यू। अगर प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।